आज हम डिकोड करने जा रहे हैं भारत की सबसे चहेती, सबसे आइकॉनिक फर्स्ट कार मारुति सुजुकी ऑल्टो के पीछे का पूरा रहस्य। आज हम सिर्फ इसकी पॉपुलैरिटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि ठोस डेटा के जरिए समझेंगे इस कार की बजट अपील इतनी दमदार क्यों है और इसके पीछे की मार्केट रियलिटीज क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 4 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिकने का सीधा सा मतलब है कि इस कार ने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर डाला है। ये बस एक मशीन नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए 4 पहियों के सपने की पहली सीढ़ी रही है। तो चलिए, आपको याद होगा एक वक्त था जब सड़कों पर सिर्फ मारुति 800 दिखा करती थी, लेकिन फिर साल 2000 आया और ऑल्टो ने एंट्री ली 796 सीसी और 1.1 लीटर इंजन ऑप्शंस के साथ। इसके बाद तो जैसे मार्केट ही बदल गया। 2010 में थोड़ी और पावर चाहने वालों के लिए ऑल्टो K10 लाई गई, फिर 2012 में एक बिल्कुल नया डिज़ाइन, 2019 में कड़े BS6 एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से बड़ा अपडेट और फाइनली 2022 में नई हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नई K10। मतलब पिछले 20 सालों में ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को समझकर इसे लगातार इवॉल्व किया गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द बजट विनिंग फॉर्मूला, कॉस्ट वर्सेस यूटिलिटी। आखिर क्यों इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ नजर आता है। अगर हम ऑल्टो K10 की तुलना रेनो क्विड या वैगनार जैसी कारों से करें, तो ऑल्टो K10 का अनुमानित सालाना मेंटेनेंस खर्च मुश्किल से 3000 रुपये आता है। जी हाँ, सिर्फ 3000, और ऊपर से लगभग 24.5 यानी कि 24.49 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज। जो लोग अपना बजट बहुत सोच समझकर बनाते हैं ना, उनके लिए इससे ज्यादा रिलायबल और किफ़ायती ऑप्शन मिलना लिटरली नामुमकिन सा है। अब ये तो हो गए कागजी आंकड़े, लेकिन जो लोग इसे रोज चलाते हैं उनका क्या कहना है? मनीषा तनेजा का ही ये रिव्यू देखिए। वो कहती हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मॉडर्न टच बहुत अच्छा है, इंजन एकदम पेपी है और माइलेज तो शानदार है। यही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एक मॉडर्न लुक और बढ़िया परफॉर्मेंस, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कस्टमर्स की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। अगर हम ओवरऑल फीडबैक की बात करें, तो इसका 1.0 लीटर का इंजन इसे सिटी ट्रैफिक में मक्खन की तरह चलाता है। इसे कहीं से भी निकालना बहुत आसान है, और मारुति का जो विशाल सर्विस नेटवर्क है, वो तो एक अलग ही लेवल का पीस ऑफ माइंड देता है। हालांकि कुछ छोटे समझौते भी हैं, जैसे पीछे की सीट पर 3 अडल्ट्स को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और AMT गियरबॉक्स में कभी कभार आपको एक हल्का सा जर्क या झटका महसूस हो सकता है। पर सच कहें तो इसकी रोजमर्रा की सहूलियत के आगे ये कमियां बहुत छोटी लगती हैं। चलिए अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं, द सेफ्टी रेटिंग रियलिटी, अ लुक एट द डेटा। सेफ्टी को लेकर बिना किसी लाग लपेट के सीधा ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स को देखते हैं। यहाँ सबसे अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये कि वयस्क यात्रियों यानी अडल्ट्स के लिए ऑल्टो K10 को 2 स्टार मिले हैं, लेकिन बच्चों की सेफ्टी यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसे 0 स्टार दिए गए हैं। अब ये 0 स्टार क्यों? रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण है सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट और चाइल्ड सीट्स के लिए स्टैंडर्ड आइसोफिक्स एंकरेज का ना होना। पर रुकिए, यहाँ एक डेटा ऐसा है जो आपको सच में चौंका देगा। कम स्टार रेटिंग के बावजूद ग्लोबल NCAP की फाइंडिंग्स बताती हैं कि ऑल्टो का बॉडी शेल असल में स्टेबल या स्थिर माना गया है। जी हाँ, मतलब ये आगे के झटके सहने में पूरी तरह केपेबल है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल अचीवमेंट है जो स्विफ्ट जैसे कुछ बड़े और महंगे मॉडल्स भी नए टेस्टिंग प्रोटोकॉल में हासिल नहीं कर पाए। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ESC जैसे फीचर्स की कमी जरूर महसूस होती है। अब सवाल ये है कि आम खरीदार इन सेफ्टी आंकड़ों को कैसे देखता है। अंकुर जैन की ये बात स्थिति को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं कि सिटी ट्रैवल के लिए कार शानदार है। हाँ, 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग की थोड़ी चिंता जरूर है, लेकिन कीमत को देखते हुए बाकी सब कुछ 5 on 5 है। यह हमें एकदम साफ दिखाता है कि कस्टमर अपने बजट को ध्यान में रखते हुए वैल्यू फॉर मनी और सेफ्टी फीचर्स के बीच कैसे खुद एक बैलेंस तैयार करते हैं। ऑल्टो जैसी गाड़ियां मारुति के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हैं, ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। जरा सोचिए, 2025 के भारतीय पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अकेले मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर लगभग 40% है। एक तरफ सिर्फ मारुति और दूसरी तरफ मार्केट की बाकी सारी कंपनियां मिलाकर 60%। पैसेंजर सेगमेंट में किसी सिंगल ब्रांड का ऐसा एक तरफा दबदबा इंडस्ट्री में सच में अनबिलीवेबल है।
अगर आप JRK रिसर्च की इस रिपोर्ट को देखें तो मारुति की फाइनेंशियल ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच उन्होंने एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, 30 मिलियन यानी 3 करोड़ क्यूमुलेटिव डोमेस्टिक सेल्स। और ये कमाल सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि ऑल्टो जैसे मास मार्केट प्रोडक्ट्स ने मारुति को भारत के हर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मारुति सिर्फ अपने पुराने कंबशन इंजन के भरोसे नहीं बैठी है, उनका फ्यूचर प्लान बहुत ही एग्रेसिव है। खरखौदा और गुजरात में हर साल 5 लाख यूनिट्स की नई कैपेसिटी ऐड की जा रही है। वो अब तेजी से एक मल्टी पावर ट्रेन पोर्टफोलियो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और हाँ, 2030 तक पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा EV चार्जिंग पॉइंट्स बनाने का एक बहुत बड़ा विजन भी है। और यही चीज हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। जैसे जैसे पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक हाईटेक, प्रीमियम और इलेक्ट्रिक फ्यूचर की तरफ तेजी से भाग रही है, वैसे में ये अल्टीमेट बजट कंबशन फिनोमेना यानी हमारी ऑल्टो अपना ये नंबर 1 का ताज बचाने के लिए खुद को कैसे इवॉल्व करेगी? क्या हमें आने वाले वक्त में इसी कीमत पर कोई ऐसा ही दमदार बजट EV देखने को मिलेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस विषय से जुड़े रहिए और सीखते रहिए।